सुप्रभात। सहन शक्ति, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सहन शक्ति। यदि मनुष्य के अंदर सहन शक्ति हो तो उसे किसी कवच आदि की आवश्यकता नहीं। वो सहन शक्ति ही उसकी सभी विपत्तियों से रक्षा करेगी। इसी तरह यदि क्रोध हो तो फिर किसी शत्रु की जरूरत नहीं रह जाती। क्रोध स्वयं अनेक शत्रुओं की जगह आपदाग्रस्त कर देगा। सच्चा साथी यदि साथ रहे तो किसी सिद्ध को साथ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुर्जनों से दोस्ती रखें तो सांप को पालने की क्या जरूरत है। दुर्जन ही एक दिन सांप बनकर डसे। निष्कलंक विद्या साथी हो तो धन जुटाने की क्या जरूरत है। विद्या से ही सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लज्जा मान रहे, बस शोभा बढ़ाने के लिए किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं। लोगों को बस में रखने के लिए विद्वान को किसी राज्याधिकारी की आवश्यकता नहीं। जैसे किसी ऊंचे स्थान पर शिल्प बड़े यत्न से चढ़ाई जाती है और नीचे क्षण भर में गिरा दी जाती है, ऐसे ही गुण और दोष के विषय में आत्मा की स्थिति है। मनुष्य अपने ही कामों से नीचे चला जाता है और ऊपर चढ़ जाता है। कुएं को खोदने वाला नीचे की ओर उतरता जाता है और महल या मकान का बनाने वाला ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। गुणों को धारण करना मनुष्य के अपने हाथ में है। ऐसी अवस्था में मनुष्य का गुणों से रहित होना निंदनीय है। वित्त के विषय में तो मनुष्यों के लिए कोई निंदनीयता की बात ही नहीं, क्योंकि धन तो भाग्य के अधीन होता है। क्रोध मत करो, क्रोध करना अच्छा नहीं। ऐसा बहुत कुछ है जिसे ना तो तुमने देखा है ना सुना है। देखना अनुभव है, सुनना ज्ञान है। संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें जिन्हें ना तो तुमने अनुभव से जाना है और न ज्ञान से, न कर्मेंद्रियों से और न ज्ञानेंद्रियों से। और ऐसे समाज या गांव में बसना भी उचित नहीं माना जाता जहाँ श्रेष्ठ जनों का सम्मान ना होता हो। तो दुष्ट व्यक्ति से चाहे जितनी प्रार्थना करो वह द्रवित नहीं होगा। कुटिल से चाहे जितना प्रेम करो वह कुटिलता से बाज नहीं आएगा। उसके सामने चाहे धर्म एवं पुरुषार्थ की सारी नीतियाँ उड़ेल कर रख दो, परंतु उसे कोई असर नहीं होगा। जो मनुष्य ममता से घिरा हुआ है उसके समक्ष ज्ञान की जितनी बातें की जाएँ वे सभी छलनी में पानी की तरह व्यर्थ चली जाएंगी। जो व्यक्ति लोभी हो उसके सामने वैराग्य की चर्चा व्यर्थ है। क्रोधी के सामने शांति की बातों से उसका क्रोध और चहकता है। इसी प्रकार जो कामी होते हैं उससे वैराग्य एवं हरि कथा की बात की जाए तो वह सब उसी प्रकार व्यर्थ चली जाती हैं जिस प्रकार ऊसर एवं बंजर भूमि बीज बोने से परिश्रम और बीज दोनों बेकार हो जाएंगे। दुख क्या है, अपना किया ही सामने आता है। गंभीर होकर रहो, अंदर की बात बाहर मत निकालो, क्योंकि हानि होती है। जैसे सूरज की किरण सबको रोशनी देती है, वही रोशनी देते जाओ। अमृत पियो और पिलाओ, ईश्वर के नाम का भजन करो। ईश्वर में वेदना करते हुए ये अत्यंत ज़रूरी है कि मानव को बिना डर के निष्पाप जीवन व्यतीत करना चाहिए। उससे पाप भूल जाएंगे। जो सच्चे मन से इस मार्ग पर चलता है वो ईश्वर की दया, पूर्ण दया का पात्र होता है। हमारे में जो कुछ भी गुण है वो ईश्वर की देन है। किसी प्रकार के फल की इच्छा न रखते हुए परित के लिए दूसरों की निष्काम सेवा करना या सेवा करके उसका फल ईश्वर के चरण कमलों में अर्पित कर देना, वास्तव में यही उसका आध्यात्मिक जीवन है। मैंने इतना किया पर उसका बदला मुझे क्या मिला। उतावले मनुष्य बदले के लिए इतनी जल्दी क्यों करते हो। बादलों को देखें, सारे संसार पर जल बरसाते फिरते हैं। किसी ने उसके एहसान का बदला चुका दिया। बड़े बड़े भूखंडों का सिंचन करके उनमें हरियाली उपजाने वाली नदियों की परिश्रम की कीमत कौन देता है। हम पृथ्वी की छाती पर लड़े रहते हैं और उसे मलमूत्र से गंदी करते रहते हैं। किसने उसका मुआवजा दिया है। वृक्षों में फल, छाया, लकड़ी आदि पाते हैं, पर उन्हें क्या कीमत देते हैं। परोपकार करने का स्वयं अनुभव करोगे तो देखोगे कि ईश्वरीय वरदान की तरह ये दिव्य गुण स्वयं ही कितना शक्तिदायक है। हृदय की कितनी महानता प्रदान करता है। हृदय को उपकारी जानता है। मेरे कार्य में जितना लाभ दूसरों को होता है उससे कई गुणा सब मेरा होता है। ज्ञानवान पुरुष जो कमाते हैं वो दूसरों को बांट देते हैं। वो सोचते हैं कि प्रकृति जनजीवन शरीर की बहुमूल्य वस्तु मुक्त दे रही है, तो हम अपनी फालतू चीज़ें दूसरों को देने में कंजूसी क्यों करें। वो बुरे दिनों में और विपत्तियों को घड़ियों में भी इस दिव्य गुण का परित्याग नहीं करता। वो जब भौतिक पदार्थ देने में असमर्थ होता है
तो अपनी सद्भावना और शुभकामनाएँ ही दूसरों को देता रहता है, इसी में सुख। यही सहनशक्ति। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।